और सच में प्रभु, ये भूख और प्यास कोई मनुष्य अपने आप से अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता। ये भी खुदा आपकी बरकत है, ये भी आपका चुनाव है। जब तक आप स्वर्ग से किसी को खींच ना लें, तब तक कोई आपके समीप नहीं आ सकता। हाँ प्रभु, हम किस जुबान से आपका शुक्र करें प्रभु, क्योंकि सच में तेरा कलाम ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। हाँ यीशु मसीह, हम में तो कोई भी खूबी और कोई भी योग्यता नहीं थी, बस तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है प्रभु, कि तूने हम जैसे लोगों को चुना है कि हम आपकी महिमा करने पाते हैं। प्रभु, आपने एक और शाम दी अपने कदमों पर आने की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस ग्रुप को मैं आपके नाम से आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु, और आपसे विनती करता हूँ खुदा रूह कि आप हमसे बात करें प्रभु, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियां अधूरी हैं, हमारी जिंदगियां बेबस नजर आती हैं, हमारी जिंदगियों से सुकून खत्म हो जाता है प्रभु जब हम आपसे दूर होते हैं। और जब आपकी मीठी शीरीन आवाज हमारे कानों में पड़ती है, ओ प्यारे पिता, तो हमारी जिंदगियां हरी भरी हो जाती हैं। आज शाम हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं खुदारू कि आप अपने दास में होकर अपने लोगों से बात करें। जब आपका दास बात करता है, तब सिर्फ आप दिखाई दे और आप सुनाई दे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अच्छी संगति के लिए। और मुझे बड़ी आशीष मिलती है आप लोगों के ग्रुप को देखकर। मैं सच बताऊं, आप लोगों के ग्रुप की ग्रोथ को देखकर, और जिस तरीके के दास आप लोगों के बीच में आते हैं, उन लोगों को देखकर मुझे सच में बहुत आशीष मिलती है। और जब उन दासों के बीच में बहन जब कभी मुझे याद करती है, तो सच बता रहा हूँ, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुदा इतने बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, इतने बड़े बड़े प्रभु तेरे सेवक हैं, और उनकी पोस्ट के बीच में कहीं पिता तेरे दास का नाम आना ही पिता सिर्फ आपकी दया है, सिर्फ आपका अनुग्रह है। तो सच में प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात इसके विषय में भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ ये बात। मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं कभी अपनी मिनिस्ट्री में उस चीज का काम नहीं करता कि किसी पे कटाक्ष करना, वचन का सहारा लेके, पुलपिट का सहारा लेके वो किसी को कुछ टारगेट कर दो, कुछ कह दो। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करता। तो सिर्फ अपनी जो जो मेरे अनुभव है, मैं उसमें होकर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बैने हिंद साहब को बहुत पढ़ा। मैंने साधु सुंदर सिंह साहब की कोई किताब नहीं छोड़ी, मैंने ढूंढ ढूंढ के पढ़ी। एक ऐसा भी समय आया कि पूरी पूरी रात मैंने बाइबल पढ़ी, और बहुत से जो इस तरीके के लिटरेचर थे मैंने बहुत से पढ़े, और सारी चीजें, और इस तरीके से पढ़ी कि जैसे मैं उनके साथ संगति कर रहा हूँ, फेलोशिप कर रहा हूँ। ठीक है। और ऐसे भी प्रभु के दासों के साथ संगति करने का खुदा ने वैसे भी मौका दिया जो बड़े अद्भुत रहे। और उन सारे अनुभवों के बाद एक बात बताऊं मैं आपको, किसी भी के साथ आप कितना भी कलाम को सुन लें, आप कितना भी किसी को पढ़ लें, कितना भी किसी को सुन लें, आपको पता है आपकी आत्मिक उन्नति यीशु मसीह के कदमों से जुड़ी हुई है। आपकी आत्मिक उन्नति उस दिन स्टार्ट होती है जिस आप कितना भी किसी को सुन ले, आप बेनिहिन को रात दिन सुन लें। बेनिहिन बहुत बड़े नाम है ना। कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, जब तक कि आप घुटनों पर आना शुरू ना करें। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि कैसे पता चलेगा कि आपने स्वाद चख लिया है यीशु मसीह का। कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बार हम उस वाले जोन में तो आ जाते हैं, क्रिश्चियन से, बॉन्ड क्रिश्चियन से हम एक इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं सच में, जब हमें संगतियां अच्छी लगने लग जाती हैं, जब हमें वचन को सुनना अच्छा लगने लग जाता है, पढ़ना भी अच्छा लगने लग जाता है। ये एक जोन में हम आ जाते हैं, उस दशा में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वास्तव में मैंने उसके स्वाद को चख लिया है या नहीं, वास्तव में मैंने नए जन्म के अनुभव को पा लिया है या नहीं?
पता है, एक बहुत साधारण से एक दुनिया, एक आम इंसान की भाषा में अगर मैं बात करूं, जिस दिन आप संसार को छोड़कर, जिस दिन आपके घर में मेहमान आए हुए हो या भरा हुआ हो, आपको कहीं जाना हो और आपके मन में ये बात उत्पन्न होने लग जाए ना, ओ प्रभु, मुझे बस कोठरी बंद करके मुझे तेरे कदमों पर बैठना है। जिस दिन आप तैयार हुए हो, कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो और एकदम से एक बेचैनी आपके अंदर उत्पन्न हो कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि आपके भीतर होली स्पिरिट बात कर रहे हैं, आपके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है जिस दिन, कि नहीं, ये समय, ओ परमेश्वर मुझे मेरे हृदय में पुकार रहा है, अब मुझे उसके साथ संगति में बैठना है। उस दिन जानिएगा, जिस दिन आप रातों में उठ उठ के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं ना, और वास्तव में आपकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपकी कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। देखिए, दुख, पीड़ाओं और चिंताओं में सब दुआएं करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि क्या आपका आत्मा उसके लिए बेचैन है? जैसे दाऊद कहता है ना कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ओ परमेश्वर, ओ मैं तेरे लिए वैसे ही प्यासा हूं। क्या आपके लिए वो आपके अंदर वो प्यास उठने लगी है? क्या आप रातों में उठ उठ के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? जबकि मैंने कहा, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज, ओ प्रभु, मुझे तेरे कदमों पर समय बिताना अच्छा लगता है, मुझे तेरे तुझसे मुलाकात करना अच्छा लगता है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज उत्पन्न हो जाती है ना, आप यकीन मानिए, उस दिन आपने वास्तव में यीशु मसीह की तरफ पहला कदम उठाया है। जिस दिन, क्योंकि कैसे पता चलेगा, मैं अगर आप वचन की रोशनी में देखें कि जो उद्धार पाने वाले लोग होते हैं ना, जिनकी यीशु मसीह से वास्तव में मुलाकात हुई होती है, आपको पता क्या होता है? उनका संसार से ना मन विरक्त हो जाता है। देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। एलीशा जो था वो करोड़पति था, आपको पता है? जब एलिया ने अपनी चादर उस पर डाली थी, वो 12 जोड़ी बैलों के साथ वो अपने खेत को जोत रहा था। 12 जोड़ी यानी 24 बैल अगर आज भी किसी पर होंगे ना, तो आप सोच के देखिए, उनकी वर्थ निकाल के देखिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हो गए थे, उसकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग हो गए थे। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि सच में खुदा ने आपके ग्रुप में बहुत बरकत दी है। आपके ऑर्गेनाइजर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके बीच में सच में खुदा के बहुत अद्भुत लोग आते हैं, बहुत अद्भुत दास आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वास्तव में उनका आना तब कामयाब है जब आपको खुदा की उपस्थिति से मोहब्बत हो जाए, जब आप उसके उसके कदमों पर बैठने वाले लोग हो जाए, है ना? तब अगर इतने अद्भुत लोगों को सुनने के बाद भी, इतने सारी चीजों के बाद भी, अगर जिंदगी नहीं बदले, अगर आपके भीतर वो चीज ना आए कि मैं रातों को उठ उठ के पुकारूंगा प्रभु तुझे, ओ हर पहर के आरंभ में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, जब तक यीशु मसीह के लिए आपका दिल धड़कना शुरू ना हो, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। पिछले दिनों मैं एक कलाम को पढ़ रहा था और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई एक वचन ऐसा हो जाता है कि जो मुझसे इतनी बात करता है, इतनी बात करता है। और ऐसा ही एक कलाम खुदा ने पिछले दिनों मुझे दिया और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय। और उसके पहले पद से लिखा है, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां, एक का नाम हनिन्ना और दूसरे का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक
ना हुआ। अब ये जो जिक्र आता है, ये आता है एल्काना के विषय में कि उसकी दो पत्नियां हैं, ठीक है, एक हन्ना, एक पनिन्ना। मैं जानता हूं आप खुदा के लोग हैं, कलाम को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ना जाने कितनी बार इस कलाम को भी सुना होगा, तो हन्ना पनिन्ना आपके लिए नए नाम नहीं होंगे। लेकिन आज कुछ है खुदा जो इसके द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता है। तीसरे पद में लिखा है, वह प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। एल्काना वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। ये व्यवस्था विवरण में लिखा है इसके विषय में कि यहूदी रीति के अनुसार करता था। और परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। अब जो यहूदी रीति के अनुसार जो था कि एक तिकोना, एक ऐसा एक त्रिशूल नुमा कुछ ऐसा वो बना के रखते थे कि याजक उसमें मांस में जैसे ही उसमें तसले में डालता था, जितना लगता था वो उसका हो जाता था। और उसके बाद वो व्यक्ति जो भेंट चढ़ाता था, उसका एक बड़ा भाग वो अपने परिवार में बांटता था। तो वो अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके बच्चों को देता था। लेकिन हन्ना से कुछ अलग लगाव था उसका। हन्ना को दुगना देता था, डबल पोर्शन वो हन्ना को दिया करता था। क्यों देता था? लिखा है क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बड़े ध्यान से सुनेगा, किसने बंद कर रखी थी? हन्ना की कोख किसने बंद की थी? यहोवा परमेश्वर ने बंद की थी। ठीक है, छठा पद कहता है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। कैसे चिढ़ाती थी? अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। यानी कि इतना चिढ़ाती थी कि आत्मा शोकित हो जाती थी, कुड़ जाती थी उसकी। और आप जानते हैं स्त्रियों में कुछ याले गुण कुछ स्पेशल होते हैं, है ना, कि बातों बातों में कुछ ऐसे ताने मार जाती हैं सास बहू को, बहू सास को, कैसे ऐसे कटाक्ष, ऐसे ऐसी चीजें कि मतलब आत्मा छलनी हो जाए। तो ऐसा ही इसके साथ था। और लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। कब चिढ़ाती थी? स्पेशली जब वो परमेश्वर के भवन को जाती थी, है ना। अब होता क्या होगा? होता ये होगा कि जब वो तैयार होती होगी परमेश्वर के भवन जाने के लिए, अब ये ताने मारना शुरू करती होगी, अरे ये देखो परमेश्वर के भवन जा रही है, जिसपे खुद परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है। क्योंकि पुराने समय में जब संतान नहीं होती थी, तो ऐसी स्त्री को ये माना जाता था कि परमेश्वर का कोप है इस पे, इसने जरूर कुछ पाप किया होगा, या इसके पाप के दंड हैं, पूर्वजों के दंड हैं। ये सारी चीजें मानी जाती थी और बहुत सारी बातें से सुनने के लिए मिलती थी जब ये परमेश्वर के भवन जाती थी। ठीक है, लिखा है, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? क्या कहता है उसका पति कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा हूं, तू क्यों उदास होती है? तू क्यों फास्टिंग कर रही है? तू क्यों खाना पीना छोड़ देती है? तू क्यों इतनी अपने मन को कुड़ाती है? क्यों प्रार्थनाएं करती है? प्रियो, जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, जब मैं इस वचन को चिंतन मनन कर रहा था, प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे इस कलाम के द्वारा मुझसे बात करी। आपको पता है, उसका पति एल्काना हन्ना के जीवन में एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहा था जिससे उसकी आत्मिक उन्नति खत्म हो सकती थी। वो क्या कह रहा था? मैं तेरे लिए, नहीं है बच्चा तो नहीं है ना, तो क्यों परेशान होती है? नहीं, अगर मेरे को तो दूसरी पत्नी से हो गए, अगर तेरे संतान नहीं हुई है, तू मत चिंतित हो, मत परेशान हो, मत उपवास कर, तू क्यों रोती है? दुगना भाग देता था उसे, भेंट में से भी सारी चीजें भी करता था, मोहब्बत भी करता था, सब कुछ। लेकिन ये मोहब्बत उसके लिए मीठे जहर की तरह बन रही थी। दूसरी तरफ मैं एल्काना को पनिन्ना को मेडिटेट कर रहा था कि हन्ना की जिंदगी के अंदर पनिन्ना का होना कितना जरूरी है। आपको पता है, अगर हन्ना की जिंदगी में पनिन्ना नहीं होती,
तो हन्ना की बहुत सारी आशीषें बरकतें रुकी भी रहती, क्योंकि हन्ना उसे कुड़ाती थी, उस पे ताने मारती थी, उसे उसे बहुत सी बातें सुनाती थी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। एक दिन क्या हुआ, जो परमेश्वर के भवन में गई और वहां पर हुआ ये कि हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और कैसे रोने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी। कई बार पता है क्या होता है, जब अपने लोग दुखाते हैं दिल को, तो हमारा कटोरा बिल्कुल उमड़ जाता है। कई बार सहने की क्षमताओं से बाहर हो जाती है ना चीजें, परिस्थितियां, और इसका मन उसके चिढ़ाए जाने से, कुड़ाए जाने से इतना भर गया है, इतना भर गया है, सालों हो गए होंगे इन परिस्थितियों में पड़े पड़े, और वो करराहती रहती होगी, रातों को आंसुओं से अपने बिछौनों को भिगोती होगी, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। और उस दिन क्या हुआ, उसका कटोरा उमड़ गया। लिखा है, वो अत्यंत मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसने एक क्या करी, एक मन्नत मांगी कि प्रभु अगर तू ऐसे ऐसे करे तो देख, मैं जो संतान तू देगा मैं उसे जीवन भर के लिए तेरे कदमों पे अर्पण कर दूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, यानी कि वो तेरा नाजीर होगा। उसने क्या करी, एक मन्नत मानी है। 12वां पद लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने कहा अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित, कैसे, वो बहुत ही शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे का कारण एली मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मेरा दिल इतना दुखाया गया है, इतना शोकित किया गया है, इतना मुझे परेशान किया गया है कि उसके पीछे एक वैक्यूम बना है उन परिस्थितियों का, जिसके द्वारा मैं चिढ़ाई गई, कुड़ाई गई, और उसी भरे मन के साथ मैं परमेश्वर के भवन आई हूं, और आज मैंने अपना हृदय परमेश्वर के कदमों पर उड़ेल दिया है। आगे लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और आगे के पदों में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने उसके मनोरथों को पूरा किया और उसे एक संतान की आशीष से ब्लेस किया, एक पुत्र हुआ। आपको पता है ये ऑर्डिनरी पुत्र नहीं था, ठीक है। ऑर्डिनरी बच्चा देना होता ना, परमेश्वर कब का दे देता उसे। परमेश्वर उसको शैम्वल की आशीष से ब्लेस करने जा रहा था। ओ, कोई ऑर्डिनरी बच्चा उसके गर्भ में नहीं आने जा रहा था। परमेश्वर की एक महान योजना, एक महान प्लानिंग उसके जीवन के अंदर चल रही थी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था शुरू में, यहोवा परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। क्यों बंद करा था परमेश्वर तूने? आपको पता है, कुछ सवालों के जवाब आज आपको अपने जीवन के लिए मिलने जा रहे हैं। आपको पता है,
हन्ना के जीवन के अंदर पनिन्ना का होना निहायत ही जरूरी था, क्योंकि अगर हन्ना के जीवन के अंदर पनिन्ना नहीं होती तो ना तो वो रो रो के प्रार्थनाएं करती, ना उपवास करती, ना अपने आंसुओं से अपने बिछौनों को भिगोती, क्योंकि उसका पति उसके लिए कंफर्ट जोन को क्रिएट कर रहा था, एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर रहा था जो जो उसको एक ऐसे जोन में ले जा सकती थी कि दुआएं करना छोड़ दे, प्रार्थनाएं करना छोड़ दे, लेकिन ये पनिन्ना ही थी जो उसकी रूह को आराम नहीं पाने देती थी। पता है, आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने कई बार एक पनिन्ना ठहराई होती है। अगर आप किसी भी आत्मिक विश्वासी के जीवन में अगर आप देखेंगे, अगर अपने जीवन के अंदर झांक के देखेंगे, आपको पता है आपके जीवन में पनिन्ना जरूर दिखाई देगी। हो सकता है आपकी जॉब का ना लगना पनिन्ना बना हुआ हो सकता है संतान की आशीष का ना मिलना पनिन्ना बना हो सकता है आपका पास्टर आपके खिलाफ हो रहा हो, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आप जिन परिस्थितियों के अंदर हो, वो सर्कमस्टेंसेस आपकी जिंदगी के अंदर पनिन्ना बने हुए। और आपको पता है, पनिन्ना कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, हन्ना को भी नहीं लगती होगी। ये सौतन है, फिर इनका तो रिश्ता भी कुछ अलग स्पेशल वाला है, सौतन है, सौत है ये। और जब एक दूसरे को देखती होंगी, इनके चेहरे पे अजीब सी खिज आ जाती होगी, चिढ़ती होंगी, एक दूसरे की शक्ल देख के एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं होगा इन्हें। लेकिन आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से हन्ना के जीवन में पनिन्ना को रखा था, ताकि वो उसे याद दिलाती रहे कि नहीं नहीं, रुकना नहीं है, और आंसुओं से अपने बिछौने को भिगोना है, और फास्टिंग करनी है, और उपवास करने हैं, और परमेश्वर के समीप जाना है। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब परमेश्वर के भवन जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसने ताने मारने शुरू करे, उसने और सी से बातें सुनानी शुरू करी कि तू क्या परमेश्वर के भवन जाएगी, तू तो पापन स्त्री है। पता है, अगर आप अपने जीवन में गौर करेंगे तो एक ना एक पनिन्ना जरूर होगी जो आपके हृदय को बड़ा दुखाती होगी। हो सकता है आपका, कई बार क्या होता है ना, जो लोग विश्वास में नए नए आते हैं ना, अब वो परिवार में एक या दो ही लोग होते हैं जो विश्वास में आते हैं, है ना। पति आ गया, पत्नी नहीं आई, पत्नी आ गई, पति नहीं आया, पति पनिन्ना बना हुआ है। ओ तूने तो ऐसा कर लिया, तूने अपना बदल लिया है, और तूने रिलीजन चेंज कर लिया, तूने तो ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, क्या मिला तुझे कि ऐसा करके। और वो पनिन्ना बनी हुई है, और हन्ना रोए जा रही है, रोए जा रही है, अपने बिछौने को आंसुओं से भिगो रही है, और उसको समझ में नहीं आ रहा। और हन्ना को पनिन्ना बड़ी बुरी लगती होगी ना। अभी थोड़ी देर में मैं लेके चलूंगा आपको, हन्ना की सबसे बड़ी मित्र पनिन्ना दिखाई देगी, सबसे बड़ी मित्र। आपको पता है, इसको बड़ी शक्ल बुरी लगती होगी, इससे बात करना। कई बार ऐसे ऐसे विश्वासी लोग होते हैं कि जो उसकी सांस जब उसकी अविश्वास में होती है, जब परिवार के और लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको दुआ करने से रोकते हैं, प्रार्थना करने से रोकते हैं। कई बार तो मैं ऐसे भी लोगों के फोन कॉल आए जो जूम मीटिंग अटेंड करते थे, कई लोग हमारे आज भी करते हैं, तो उसका पति उसे ताने मारता था कि जब वो जूम मीटिंग अटेंड करती थी कि तेरे तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, और वो बहुत रोती थी, जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती थी, बड़े आंसू बहाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना की जिंदगी में पनिन्ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी आशीष है। उसने क्या कहा, अत्यंत कुड़ाए जाने, अत्यंत परेशान किए जाने की वजह से, शोकित किए जाने की वजह से, ओ मैं परमेश्वर के सामने आई हूं, आज मैंने अपना हृदय खोल के परमेश्वर के सामने उडेल दिया है। और उस दिन उसने एक मन्नत को मांगा, और क्या हुआ उसके बाद, 19वां पद कहता है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और उसने उसके गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शैमुएल रखा। क्या मतलब है शैमुएल का? पता है शैमुएल का अर्थ क्या है? इसका उस पर स्टार बना हुआ है, और नीचे लिखा है ईश्वर का सुना हुआ। ओ परमेश्वर का सुना हुआ। ये शैमुएल कुछ और नहीं है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा है। आपको पता है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी जो अभिषिक्त जन इस संसार के अंदर आया है, दी अनॉइंटेड आया है किसी भी स्त्री के गर्भ के द्वारा, आपको पता है वो
कभी भी ऑर्डिनरी स्त्री के द्वारा नहीं आया। एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन में लॉर्ड पहले उसे लेके गए। आप मरियम को देख लें, ओ आप जानते हैं दुनिया की सब सारी दृष्टि पर उसने दृष्टि करी होगी, संसार पर उसने देखा सबसे धन्य स्त्री कौन है, सबसे प्रिपेयर कौन है, जिस जो होली स्पिरिट के फल को कंसीव कर सकती हो। आप किसी भी वचन के अंदर अगर आप गौर कर लेंगे, जहां भी परमेश्वर ने अपने अनॉइंटेड को उतारा है, कभी भी ऑर्डिनरी गर्भ से नहीं आई है। परमेश्वर की अगर आप योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर उसके उसके प्रार्थनाओं को अपने गर्भ में कंसीव करना चाहते हैं, अगर उसकी प्लानिंग को अपने अंदर कंसीव करना चाहते हैं, आपको पता है उसकी एक प्रिपरेशन, एक तैयारी है। परमेश्वर पहले हन्ना को एक प्रिपरेशन की लाइफ में लेके गए, जहां उसने आंसुओं से रो रो कर अपने बिछौनों को भिगोया है, जहां उसने उपवास किए हैं, जहां उसने प्रार्थनाएं करी हैं, जहां उसने हर पहर के आरंभ में जब भी उसका दिल भर आता होगा, जब भी उसका मन उदास होता होगा, वो परमेश्वर तूने मेरी क्यों सुधि नहीं लगी, क्यों नहीं ली, क्यों मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा चल रहा है, नहीं समझ में आता होगा, पर वो कभी भी परमेश्वर से जुदा नहीं हुई, एक प्रिपरेशन की लाइफ में गई। और उसके बाद आया वो समय जब उसने परमेश्वर से एक वाचा को बांधा, एक मन्नत को मांगा उसने कि यदि तू मेरे को पुत्र दे तो उसे मैं संसार के लिए नहीं चाहिए, और वो पुत्र भी मुझे इसलिए चाहिए कि बस तू मेरी नाम धराई दूर करे और मैं तुझे उसे तेरे कदमों पर अर्पण कर दूंगी। ठीक, मैं इसको बड़ा मेडिटेट कर रहा था। मैंने कहा प्रभु, पहली बात, अगर आज एक दिन आएगा ना जब हम स्वर्ग में अपनों से मिलेंगे, है ना, एक दिन आएगा ना, आपको पता है सारे पात्र भी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं सब मिलेंगे। आप सोच के देखो, अगर हन्ना से आज हमारी मुलाकात हो तो क्या कहेगी? पता है, हन्ना कहेगी थैंक यू सो मच परमेश्वर, आपने मुझे हन्ना ठहराया, पनिन्ना नहीं ठहराया। हन्ना अर्थात जो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल बना रहता है, कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, और वो परमेश्वर के समीप जुड़े रहते हैं, उसके कदमों से लिपटे रहते हैं। जबकि पनिन्ना, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं दिखेगा आपको, बहुत कंफर्ट जोन से भरी हुई लाइफ है ना। आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी अभी भैया दुआ में बात बोल रहे थे, कैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें उन्हें कोई परमेश्वर की सुधि नहीं है। उन्हें उन्हें कलाम पढ़े ना पढ़े, वो अपनी जिंदगी वो अपने तरीके से जीते हैं। जहां जरूरत पड़ी वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, चाहे नाम के आगे कितना भी बड़ा मसीह क्यों ना लगा हुआ हो, और वो कैसे भी कॉम्प्रोमाइज किया करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी पनिन्ना की ट्रैक पर चल रही है। पनिन्ना की लाइफ के अंदर आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रगल नहीं दिखाई देगा। पति है, घर है, परिवार है, सारी चीजें स्मूथ जा रही हैं। हन्ना से मुलाकात हो तो क्या कहेगी? ओ थैंक यू सो मच परमेश्वर, आपने मुझे हन्ना ठहराया, पनिन्ना नहीं। पर थैंक यू सो मच इस बात के लिए भी कि आपने मेरी जिंदगी में पनिन्ना को ठहराया, क्योंकि अगर पनिन्ना नहीं होती तो मैं रो रो के प्रार्थनाएं नहीं करती, अगर पनिन्ना नहीं होती तो मैं आपके समीप नहीं आती, मेरा जीवन उपवास और प्रार्थनाओं का जीवन नहीं होता, अगर मेरा दिल इतना दुखा हुआ नहीं होता प्रभु, मैं उस दिन तेरे भवन नहीं आती, उस दिन मैं रो रो के तुझसे मन्नत नहीं मांगती। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी जिंदगी के अंदर पनिन्ना को ठहराया। और जब इसको संतान की आशीष मिल गई होगी, आपको पता है इसके बाद क्या हुआ है आगे की, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो पहली बात, शैमुएल ऑर्डिनरी बच्चा नहीं हुआ। दी शैमुएल है वो जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नबी, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। वो परमेश्वर ने एक प्रिपरेशन में लेके गए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा देना होता ना, पनिन्ना के मानिंद परमेश्वर हन्ना को कभी भी दे देते हैं। आपको पता है परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स देने जा रहा है आने वाले दिनों में। आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। आप जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं ना, खुदा के लिए जब आप कुछ करते हैं, जब सहते हैं लोगों की ताने बातें, आपका नाम का काटा जाना, आपकी सदस्यता का रद्द किया जाना परमेश्वर के लिए,
जब आप कुछ भी सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आपके ऊपर ताने मारे जा रहे हैं, आपके ऊपर आपको झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ भी कहा जा रहा है और आप परमेश्वर के लिए सह रहे हैं और परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, कभी भी ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने कहा साधारण बच्चा देना होता ना, खुदा कभी का दे देता। परमेश्वर ने एक कोख उसकी बंद कर रखी थी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी कोख को तैयार कर रहा था उपवास और प्रार्थनाओं से, कि वो शैमुएल जैसे अभिषेक को कंसीव कर सके। और जब शैमुएल को कंसीव किया, और क्या है पर शैमुएल का अर्थ? शैमुएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर का सुना हुआ। यस, क्या आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का सुना हुआ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खुदा मेरी जिंदगी में मेरी नहीं तेरी योजना पूरी हो? मुझे प्रिपेयर कीजिए, मुझे तैयार कीजिए। ओ मैं हन्ना की तरह अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार हूं। और शैमुएल हुआ, और उसके बाद पता है क्या हुआ है? उसके बाद 3 बेटे और 2 बेटी खुदा ने और दी हन्ना को, और ब्लेस किया। अब मैं इस बात को और आगे बढ़ के मैं एक रोज चिंतन मनन कर रहा था कि खुदा, जब ये अपने पूरे बच्चों के साथ जब ये बैठती होगी और अब पनिन्ना इसको सामने दिखती होगी, अब पनिन्ना के पास ताने मारने के लिए कुछ भी नहीं है। पनिन्ना का मुंह बंद किया जा चुका है। आपको पता है वो दिन आएगा जो लोग आपके विरोध में बातें बना रहे हैं ना, उनका मुंह बंद किया जाएगा। जिन लोगों की बातों से आपका हृदय छलनी हो जाता है, आपको लगता है ओ खुदा ये कैसे लोग हो गए हैं, कौन इनके मुंह को बंद करेगा, ये इतनी बातें इतने ताने हमें पड़ रहे हैं, कौन जवाब देगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच के तो देखिए, पनिन्ना का मुंह अब बंद हो चुका है। और अब अगर हन्ना पलट कर देखती होगी पनिन्ना की तरफ, जबकि चाहे पनिन्ना से कुछ बोला ना हो, और जब वो दुआओं में बैठती होगी, उपवास में बैठती होगी, अपने अपने बच्चों के चेहरे उसके सामने होते होंगे, उसे याद आता होगा वो दिन जब वो बांझ थी। आपको पता है वो कहती होगी, ओ थैंक यू सो मच लॉर्ड, पनिन्ना के उन तानों के लिए, उन बातों के लिए, उन जख्मों के लिए, जो वो उसकी बातें, वो शब्द जो आर पार छेद जाते थे। थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ में आता है, पनिन्ना आत्मिक रीति पर मेरी सबसे बड़ी मित्र थी। पता है दाऊद क्या कहता है इसके विषय में? दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ, भजन संहिता 119 उसका 71 पद, दाऊद कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकूं। थैंक यू सो मच प्रभु, उस दुख के लिए, उस पीड़ा के लिए जो मुझे आपके समीप लेके आते हैं, वो हालात जो मुझे तोड़ते तो हैं। मेरा हृदय कई बार घबराहट जाता है, सारी चीजें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते तो हन्ना की जिंदगी के अंदर जो है ना, कभी भी ऐसा कर सकते थे कि पनिन्ना के मुंह को बंद कर देते। पता है हन्ना के जीवन में परमेश्वर भी पूरे पेशेंस से रुके हुए हैं कि हन्ना नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और। हन्ना बिलकती होगी, नहीं प्रभु मेरे सहने से बाहर हो गया है। परमेश्वर कहते होंगे नहीं, मुझे अपनी प्लानिंग को पूरा करने दे, लेट मी कंप्लीट। खुदा ने जो योजनाएं, जो प्लानिंग, जो कार्य आपकी जिंदगी में शुरू किया है ना, खुदा से कभी बोला करो, खुदा मैंने बोला, सच बता रहा हूं, एक समय ऐसा आया मेरी जिंदगी के अंदर कि मैं कई बार शायद आपके बीच में अपनी गवाही शेयर कर चुका। मैं अपनी माँ को अब चेहरे से नहीं जानता था, भाई बहनों से कभी नहीं मिला था, तिनका तिनका करके मेरी लाइफ शुरू हुई। वो सारी चीजें, एक एक चीज भी तिनका तिनका, सुई भी अगर मेरे घर में आई, चम्मच भी आया, तो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था, नया आया। खुले आसमान के नीचे भी रातें गुजारी और बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर रही। फिर एक समय ऐसा भी आया कि सब चीजें अच्छी होने लग गई थी और सब कुछ। और फिर एक ऐसा भी फेज आया जब मैं रो रहा था, आंसू बहा रहा था, और मैं आपको सच बताऊं सहने से बाहर हो रही थी परिस्थितियां, लेकिन मैंने खुदा से एक बात कही थी। मैंने कहा यीशु मसीह, तू मेरे रोने और आंसू बहाने पर भी गौर मत करना। तूने जो मेरी जिंदगी में काम शुरू किया है,
मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरा करें। और आपको पता है, हन्ना की जिंदगी में भी खुदा पूरी पेशेंस से रुके हुए थे परमेश्वर। उसने कहा नहीं हन्ना, मैं भी तेरे आंसुओं का भी इसी समय पोंछ सकता हूं। परमेश्वर, जिन परिस्थितियों से आप बहुत विचलित होते हो ना, परेशान होते हो, परमेश्वर पल भर के अंदर कर सकता है, लेकिन एक विशेष उद्देश्य और प्रयोजन से वो एक फेज आपकी जिंदगी में चल रहा होता है। और परमेश्वर पूरे रुके हुए हैं, पूरा ठहरे हुए हैं कि नहीं नहीं हन्ना, पूरा मुझे काम करने दे। और फिर आता है वो समय जब उसने हन्ना की नाम धराई को दूर किया। हर एक वो जन जो ताने मारता था, उपहास उसका उड़ाता था, उसके सब के मुंह को बंद कर दिया उसने। प्रियो, आपके जीवन में भी पहली बात, पनिन्ना का होना कर्ज नहीं है, एक आशीष की बात है। अब वो पनिन्ना आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी कलीसिया हो सकती है, आपका पास्टर भी हो सकता है। यस, आपका आपके आपके सराउंडिंग का कोई भी व्यक्ति, आपकी जॉब का ना होना, संतान का ना होना, कोई भी चीज आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी हो सकती है जो पनिन्ना बनी हुई हो। और एक व्यक्ति को पनिन्ना कभी अच्छी नहीं लगती, उसकी शक्ल कभी अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें तोड़ती हैं, मन को बहुत निचोड़ देती हैं, परेशान कर देती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, मेडिटेट करके देखिए, अगर हन्ना की जिंदगी में पनिन्ना नहीं होती ना, आपको पता है उसका पति उसे ऐसे कंफर्ट जोन को क्रिएट कर रहा था उसकी जिंदगी के अंदर, क्या जरूरत है तुझे, तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी बढ़कर हूं, दुगना भाग देता था सारी चीजें। यानी कि एक ऐसा कंफर्ट जोन दे रहा था जहां वो दुआएं करना छोड़ दे, प्रार्थनाएं करना छोड़ दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु महान सामर्थ्य और बुद्धिमान परमेश्वर है, वो जानता है आप प्रार्थनाएं कैसे करोगे, आप दुआएं कैसे करोगे। क्योंकि मैं इसके विषय में एक बात कहता हूं कि यदि आप अपने जीवन के बुरे समय में प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, उपवास नहीं कर रहे हो, रातों में उठ उठ के दुआएं नहीं कर रहे हो, आप यकीन मान लीजिए जब आपका समय बदल जाएगा ना, जब अच्छा समय आ जाएगा, आप कभी भी दुआ नहीं करोगे। जब आप बुरे में नहीं कर रहे तो अच्छे में क्या करोगे। किसी ने एक अंतिम बात बोल के खत्म करूंगा। किसी ने मुझसे अभी पिछले दिनों एक बात बोली कि उस परिवार में जब मैं गया तो बहन मेरे से बोलती है, भैया मैं बहुत परेशान हूं। और कहती है भैया जैसे ही हम अपने घर में फैमिली प्रेयर करना शुरू करते हैं, कलेश शुरू हो जाता है। जैसे कहती है भैया जो चीजें शिक्षाएं आप दे रहे हो, आप जानते हैं उन शिक्षाओं के विषय में, जैसे ही हम पर्सनल प्रेयर शुरू करते हैं, फैमिली प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, अपने घर में एक रूटीन सेट करते हैं, तभी कलेश होना स्टार्ट हो जाता है, डबल हो जाती हैं परेशानियां। मैंने कहा आपको क्या लगता है, परेशानी की बात है आशीष की बात है? मैंने कहा बोलिए थैंक यू सो मच लॉर्ड। क्योंकि यदि आपके प्रार्थनाएं करने से दुष्ट को परेशानी नहीं है तो परेशानी की बात है। आपके उपवास और प्रार्थनाएं करने से दुष्ट को परेशानी होनी चाहिए। और जब आप उपवास प्रार्थनाएं करेंगे करेक्ट रीति पर, जब परमेश्वर के सम्मुख पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए हलचल होगी ही होगी। आपको रोकने के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी अच्छी पहचान है ये, जब ऐसा होने लगे तो ये आप इस वचन को याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि हाँ इसका मतलब है मैं करेक्ट जा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं करेक्ट जा रही हूँ, और मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने उपवास और प्रार्थनाओं को और अधिक बढ़ाना है। और दाऊद की तरह आप ये कह सकें कि प्रभु मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकूं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।